Hello everyone, welcome back to my class. Yes Education, myself Sintu. Today I am discussing solubility of solid in liquid. I always discuss in previous lecture solubility. Then start video solubility of solid in liquid. ठोसों की द्रव में विलेयता के विषय में हमें डिस्कस करना है. इसको डिस्कस करने से पहले हमें इसको जानना है इसके किन किन काजेज हैं, किन किन कारणों से ये होता है कि हमारा सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड में डिजॉल्व होता है. वे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं. तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं. मैंने NaCl लिया. NaCl क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल है. ये क्या है, आयनिक क्रिस्टल है. इस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, वाटर में लेते हैं. वाटर में जैसे मैंने इसको लिया, H2 को मैंने इसमें लिया. मैंने क्या किया, इसमें इसको डिजॉल्व किया. तो डिजॉल्व करने के बाद क्या होता है, ये अपने आयनों में टूटेंगे. Na प्लस और Cl माइनस में टूटेंगे. ये टूटने के बाद क्या होता है, इनको हम इसको एक स्ट्रक्चर के बाद दिखाएं. माइनस मतलब Cl माइनस आयन, प्लस मतलब Na प्लस आयन, C माइनस Cl माइनस और Na प्लस माइनस Na प्लस माइनस Na प्लस. इससे हमने क्रिस्टल बना दिया. इस क्रिस्टल में क्या होता है, इस क्रिस्टल में क्या होता है, इसमें इनके प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन होता है. उसे हम क्या कहते हैं, इंटर आयनिक इंटरेक्शन. इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इंटर आयनिक इंटरेक्शन. अब क्या होता है, जैसे ही मैंने इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो अपने आयनों में टूटते हैं. अब वाटर का क्या होता है, वाटर जो होता है आपका, ये ऑक्सीजन है, ये पार्शियल माइनस होता है. ये जो पोलराइज होता है आपका H प्लस में टूटता है. ये किस में ब्रेक होता है, H प्लस में. H के जो आयन होते हैं प्लस पॉजिटिव होते हैं. जैसे ही ब्रेक होते हैं क्या होता है, इसमें जो Na प्लस है, Na जो प्लस है और Cl माइनस है. Na जो प्लस होगा, Na जो प्लस आयन होगा वो इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन के आयन से, क्योंकि ये प्लस है, माइनस इससे इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि कहा जाता है. और जो Cl माइनस है आपका H प्लस आयन से इंटरेक्शन करेगा. जैसा कहा, जैसा दोस्त उससे उसी प्रकार के दोस्त भी होते हैं. इसी प्रकार के ये इससे इंटरेक्शन किया है. और यहाँ से हम देखते हैं Cl माइनस है. Cl माइनस किससे इंटरेक्शन करेगा, ये H प्लस से करेगा. अब क्या होता है, इसमें ब्रेक होता है, इनकी जैसे दोस्ती बनी होती नहीं है. अब इससे क्या होगा, इनसे जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. अब एनर्जी जैसे यहाँ से रिलीज हुई है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, ये Na प्लस आयन है, ये हमारा क्या है, Na प्लस आयन है. Na प्लस आयन क्या होता है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, ये सराउंडिंग होता है और गैदर्ड होता है. ये क्या होता है, इसके सराउंडिंग क्या होता है, गैदर्ड होता है. ये इसकी क्या होता है, गैदर्ड होता है. इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. और इसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर टू ब्रेक द क्रिस्टल आयन इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा. क्या होगा, निगेटिव होगा. वही हम बात करते हैं, एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो क्या है, लैटिस एनर्जी. क्या है, लैटिस एनर्जी. इस पर भी ये फैक्टर आपका, जब सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं किसमें, लिक्विड में, तो इस पर भी डिपेंड करता है. लैटिस एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक वन मोल ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज लैटिस एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी release to 1 mole of ionic crystal. 1 mole of ionic crystal
इसका क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। अब लैटिस एनर्जी की बात करते हैं तो सॉलिड की हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस पर? दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला हमारा है लैटिस एनर्जी एंड सेकेंड हमारा क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों फैक्टर हमारा क्या होता है, सॉलिड को हम जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट चीज क्या है, लैटिस एनर्जी। फर्स्ट चीज क्या है, लैटिस एनर्जी। इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड हुई है तो डेल्टा चेंज जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो इंथैल्पी चेंज होगा हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायर्ड हुई है। और सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी में हम देखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, निगेटिव आती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगला कंडीशन इसमें है, जब इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है तो चेंज इन इंथैल्पी का जो मान होगा, डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन में अर्थात डेल्टा एच सोल्यूशन की बात करेंगे, वो किन पर डिपेंड करेगा, इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच लैटिस एनर्जी के लिए प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन के लिए हो जाएगा। किसके लिए, डेल्टा एच हाइड्रेशन के लिए हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, पॉजिटिव है और हमारा क्या है, एक निगेटिव है। अब वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अगर इफ डेल्टा एच जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी जो सॉल्यूशन का होगा वो हमारा क्या होगा, अगर लेस देन जीरो, क्या हो, लेस देन जीरो, चेंज इन एंथैल्पी अगर हमारा कंडीशन में आएगा, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात करें, इफ लेस देन जीरो, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अर्थात क्यों होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव की वैल्यू अधिक हो जाएगी। जब निगेटिव अधिक हो तो क्या हो जाएगी, चेंज इन सोल्यूशन होगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जीरो से अधिक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्या होगा, सॉल्यूट हमारा सॉल्युबल होगा। क्या होगा, विलय हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं, अगर इफ डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज इन एंथैल्पी सॉल्यूशन डिसोल्यूशन की क्या हो जाएगी, ये जीरो से क्या होगा, अधिक होगा, इज मोर देन जीरो, देन सॉल्यूट इज क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा। हमारा सॉल्यूट क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक, जैसा कि आपको ये देखने में आया है कि ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस पर, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, देखने में समझ में आया होगा। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं सॉलिड इन लिक्विड में। इसके फैक्टर की चर्चा करेंगे। नाउ वी डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी की सॉलिड इन लिक्विड में फैक्टर देखेंगे, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। हमारा सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, इसकी प्रकृति कैसी है, विलेयता की प्रकृति कैसी है। विलेयता हमारा क्या है, जैसे मैंने NaCl लिया, ये पोलर है हमारा। क्या है, NaCl हमारा क्या है, पोलर है। क्या है, NaCl क्या है, पोलर है। और हमारा क्या है, मैं वाटर में डिजॉल्व करता हूँ, ये भी हमारा क्या है, पोलर है। तो क्या है, ये भी हमारा क्या है, पोलर। अर्थात कहने का तात्पर्य है, लाइक डिजॉल्व लाइक इट इज सॉल्युबल हो जाता है, अर्थात उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अर्थात उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज की, सॉल्युबल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है पोलैरिटी पर। जैसे मैं बात करता हूँ, NaCl मैं ले लिया, NaCl को हम किस में डिजॉल्व कराते हैं, CCl4 में डिजॉल्व कराते हैं, अर्थात बेंजीन में भी डिजॉल्व करते हैं। ये हमारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ये हमारे क्या हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। ये हमारे क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। देखने में तो लगता है आपका CCl4 क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, बट ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसे है, हम देखते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, ये CCl4 मैंने लिया, एक कार्बन है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। ठीक है, ये हमारा टेट्राहाइड्रल होता है। और ये क्या होगा, ये डाइपोल इधर
इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी मोर है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इधर इधर नेट जो है इलेक्ट्रॉन को ये चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट कर दे रहे हैं। अर्थात जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। इफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो देन मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है, नॉन पोलर। अगर डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो नहीं आ रहा है वो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा। जैसा कि हम इसको जीरो आ रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। मैंने बताया कि लाइट डिसॉल्वाइड, ठीक है, जो पोलर होगा पोलर में ही सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर में सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ये क्या है, हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है CCl4। ये अर्थात पहला फैक्टर है। दूसरा इसमें फैक्टर है, आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो क्या है फैक्टर, वो फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सॉल्वेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर प्रेशर पर। जैसा टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे उसके सॉल्वेबिलिटी में क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। तो फर्स्ट आप मैंने सोल्यूशन जो मिलकर बना होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब सोल्यूशन में क्या होता है, जो डेल्टा एस सोल्यूशन क्या होता है, हमारा पॉजिटिव आता है। अगर हमारा जो चेंज इन एंथैल्पी जो सोल्यूशन का मान है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव आया। जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव होता है तो एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो सॉल्वेबिलिटी जो होता है, अर्थात कहने का मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनर्जी की क्या रिक्वायर्ड हुई है। तो हम यहाँ पर सॉल्वेबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या हो जाता है, अगर हमारा सॉल्वेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपका एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो इस प्रोसेस में हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्वेबिलिटी विल बी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्वेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप ली-चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, जैसे ही हमारा रिएक्शन क्या होता है, हीट अधिक है तो रिएक्शन हमारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड करेगी किस पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। उस कंडीशन में क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे जो सॉल्वेबिलिटी होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारा हीट क्या है, रिक्वायर्ड हुई है, एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्वेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम दूसरा कंडीशन यहाँ पर लेते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या लेते हैं, एक्सोथर्मिक में मैंने बताया था एक्सो में एनर्जी का निकलना, ठीक है। एक्सोथर्मिक अर्थात इसमें एनर्जी की क्या होती है, रिलीज होती है। तो रिलीज में मैंने बताया था निगेटिव होती है, डेल्टा चेंज इन क्या होती है, एंथैल्पी जो चेंज का मान क्या होता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्वेबिलिटी हमारी क्या होती है, यहाँ पे उल्टा होता है प्रोसेस। जैसा कि आप उल्टा होता है, जहां मैंने क्या किया, एंडोथर्मिक में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्वेबिलिटी हमारी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक में क्या होती है, हमें हीट की रिक्वायर्ड होती है। उस कंडीशन हमारा क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, क्या होता है, हमारा सॉल्वेबिलिटी जो क्या होती है, डिक्रीज करती है। जैसा कि सोल्यूशन में ये नहीं पता होता कि हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक हो सकता है और एक्सोथर्मिक हो सकता है। ये दो फैक्टर पर मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया, जैसा कि ली-चैटलर प्रिंसिपल में ये बताया गया है। अब इसमें एक अगला फैक्टर है, जैसा कि आपको समझ में आया होगा ये कि कैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर हमारा। ये आपकी पॉइंट याद होना चाहिए, कैसे होता है टेम्परेचर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड इन लिक्विड में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्वेबिलिटी पर क्या इफेक्ट करता है। रिएक्शन दिया रहेगा, अगर डेल्टा चेंज इन प्लस में दिया है तो वहां उस कंडीशन हमारा क्या है, एनर्जी की रिक्वायर्ड हुई है, अर्थात ये हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगी, सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज करेगी।
क्योंकि ये रिएक्शन में डायरेक्ट देता है। बताइए इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगा। अगर वही चेंज इन एंथैल्पी रिएक्शन देकर दिया रहता है तो माइनस अगर है निगेटिव है तो उस प्रोसेस में क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब इसमें एक आता है इफेक्ट ऑफ, मैंने टेम्परेचर की बात किया, पहला जो नेचर ऑफ सॉल्यूट है, जैसा कि आपको समझ में आया, मैंने अच्छे से बताया कि सॉल्युबिलिटी नेट डाइपोल मोमेंट चेंज कैसा होता है। जैसे जीरो आएगा ये क्या होगा, चेंज आएगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, अर्थात उसकी सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट क्या करेगा, इफेक्ट जो करेगा उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। पोलर पोलर रहेगा तो सॉल्युबल अच्छा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने बताया सॉल्यूशन और मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो डेल्टा एच जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव आता है, तो उस कंडीशन मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। एक्सोथर्मिक में हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अगला फैक्टर है इसमें, फैक्टर 3 है जो है वो क्या है, हमारा प्रेशर है। प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगी, डिक्रीज करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें नो चेंज होता है। अगर हम सॉलिड को हम लिक्विड में मिलाते हैं, सॉल्युबिलिटी में इसमें कोई नहीं चेंज होता। क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं जो सॉलिड होता है क्या होता है, नो कंप्रेसिबल होता है। इसको हम क्या करते हैं, संपीड नहीं कर सकते। देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी इन द सॉलिड एंड लिक्विड सो इट इज नो इफेक्ट ऑन प्रेशर। दैट्स ऑल। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा आपको वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें से इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जैसा कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, नीट और IIT जेईई के एग्जामों में वहां से न्यूमेरिकल उसके एप्लीकेशन आए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसको ब्रॉडली डिस्कस किया जाएगा, हेनरी को अलग बनाया जाएगा, आपको सॉलिड गैस इन लिक्विड के लिए अलग से डिस्कस होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आप पढ़ते रहें, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। ठीक, दैट्स ऑल।